बहुत चाहा कि जाते हुए आपसे आखिरी बार मिल लूं, लेकिन मेरे पास आपसे कहने के लिए कोई बात नहीं बची थी। या शायद साइलेंस इज द ओनली लैंग्वेज वी हैव एवर स्पोकन फ्लुएंटली बिटवीन अस। शादी के बाद आपके कहने पे मैंने अपने सारे ख्वाब, डिनर चेज, आपके घर के स्केड्यूल, आपके डिनर टेबल पे की गई टिक टिक के बीच में फोल्ड करके रख दिए थे। लेकिन फैजान की बेवफाई ने मुझे एक बार फिर इन तय की हुई चीज़ों के बीच से अपना आप निकालने का मौका दिया। शायद इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। मैं फैजान से डिवोर्स ले रही हूँ। मुझे किराए की ममता नहीं चाहिए। ना ही मैं ममाओं के एक छोटी सी आस लगा के एक बेवफा आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दूंगी। आई नो आप इस वक्त बहुत अपसेट हो रहे होंगे, शायद कोई धमकी या प्लान भी तैयार कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने WHO वाले प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिस पे आपके सिग्नेचर पहले से मौजूद थे। और अगर आपने मेरे फैसले के बीच में आने की कोशिश की तो मैं इंटरनेशनल टीम में डिस्प्यूट डाल दूंगी कि आप डिवोर्स के बाद क्योंकि मेरी फैमिली नहीं रहे, इसलिए आप मेरी पोस्ट छीनना चाहते हैं। और हाँ, फेक अडॉप्शन का भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। अंबर मेरे साथ है। जानती हूँ आप इस वक्त बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूँ, इतने साल मैंने यही सीखा है आपसे। ताल्लुक तो रहेगा आपसे काम के सिलसिले में। आई होप यू विल शो थरो प्रोफेशनलिज्म। खुदा हाफिज। साहब खाना रेडी, आ जाए। हाँ, फैजान को बुलाओ। फैजान साहब तो चले गए। भाभी के जाने के बाद सामान लिया और चले गए। कैसे चले गए? वो कहकर गए कि उनकी फ्लाइट है रात को। मुझसे गले मिले और चले गए। चले गए? गले मिले चले गए? हटो। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि आखिरी बार मुझसे मिलकर जाते। Well played, Farid. Very well played. डॉक्टर शाहनवाज, आपको हमसे एडवाइस लिए बगैर कतर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं दे देते। दे डू इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज। और वो रिपोर्ट वाली बात हमने दबाई थी, खत्म नहीं हुई थी ना। So essentially what you're saying is कि इतना अरसा पहले हुई हुई इतनी सी बात के पीछे मैं इतनी बड़ी कोलैबोरेशन हाथ से जाने देता। एग्जैक्टली।
ज़्यादा लालच में जो हाथ में है उस पर तो रिस्क लेना नहीं बनता था ना। और ये इतनी सी बात नहीं है। दीज आर सीरियस करप्शन चार्जेस। द केस माइट ओपन। Okay. So now what? वी हैव टू फाइंड समवन हु विल टेक द ब्लो फॉर दिस। और आपको अपनी सीट से वॉलंटरली रिजाइन देना होगा। What? इससे पहले कि एक्सटर्नल बॉडी इंक्वायरी ओपन करे, हमको खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी और कोई ऐसा बंदा तलाश करना होगा हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आपको अपनी नेग्लिजेंस पर एज ए लीडर अपने टाइटल को छोड़ना पड़ेगा फॉर गुड। What mess have you left me in, Sania? कोई और रास्ता तो होगा वकील साहब। खुद एहतसाबी से बड़ा और रिस्पेक्टफुल रास्ता और कोई नहीं। दिस विल सेव योर हॉस्पिटल एंड योर रेपुटेशन। वैसे कतर वाले प्रोजेक्ट पर टिप मिली थी उनकी गवर्नमेंट को। जो इंसान ये टिप दे सकता है, आई एम श्योर ये वही होगा जिसको इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी का इल्म होगा। और जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहता है, आई एम श्योर ये वही जर्नलिस्ट है। जितना वो डर गया था, जरूर उसके पीछे कोई और है। डॉक्टर रुबीना यूज माय फैमिली। एनीवे, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्लेम अब कौन लेगा अपने सर? एक नाम है, शायद वो उस पर कभी मानेगा नहीं, but he is perfect for this blame. कौन? डॉक्टर साहब। What? Isn't he family? हाँ, कहा तो उसको मैंने भी यही था कि तुम फैमिली मेंबर हो, जब वो रेजिग्नेशन मेरे मुंह पे मारने आया था। But he manipulated me. मैंने उसको इज्जत दी, शोहरत दी, मकाम दिया, रुतबा दिया, पावर दी, वरना वो अब तक डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में एक मामूली सी तनख्वाह पर काम करने वाला आम सा डॉक्टर होता। यहां तक के उसकी शादी भी मैंने कराई। आई डोंट थिंक हमें ये रूट लेना चाहिए। डॉक्टर साद के खिलाफ केस बनाना आसान नहीं। आसान नहीं है। मैंने आप दोनों को यहां आसान काम के लिए नहीं बुलाया। मेरे पास अगर किसी के पास पावर और अथॉरिटी थी तो वो डॉक्टर साद था। फैजान को भी मैंने आज तक इतनी पावर और अथॉरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं तो फिसला जरूर होगा। तो फिर आपके रेजिग्नेशन के बाद ये सीट कौन संभालेगा? डॉक्टर फैजान भी नहीं अब तो यहाँ। I will think about it. ठीक है, हम चलते हैं। केस बनाने के सिलसिले में आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। एक चीज और, मुझे हारना पसंद नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।